सेम समरी मिलने वाला है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहने वाला है। और साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी डिस्कशन करेंगे जो कि MCQ बेस्ड होने वाला है। हेलो एवरीवन, बिहार बोर्ड के वो हर एक स्टूडेंट का मैं स्वागत करती हूँ जो कि 2026 में अपना 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी को स्ट्रैटेजी वीडियो बता चुकी थी कि हाँ, आपको जून से किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप अपना 100% स्कोर कर सकते हो बोर्ड के एग्ज़ाम में। उसी के रिगार्डिंग मैं फ्री में अपना हर सब्जेक्ट का कुछ टच देते चलूँगी, ठीक है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी 100% फ्री होने वाला है, चाहे आपका समरी हो, क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, ऑब्जेक्टिव हो, हर तरह का चीज़ जो है वो इंग्लिश और हिंदी का फ्री रहेगा यूट्यूब पे। बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी फ्री रहेगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का मैं आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बल्कि मैं वो चीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, जो कि मेन टॉपिक्स होने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आप सभी का डिस्कशन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। लेकिन हिंदी और इंग्लिश का हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे बात होने वाला है। इसीलिए जितने भी बिहार बोर्ड के तमाम स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखो। अगर आपके अच्छे स्कोर नहीं आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाना, और साथ ही साथ सबको बोलना कि अनसब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, पहला है कि हम समरी को देखेंगे। पहले समरी को देखते हैं, उसके बाद फिर छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लेंगे हम लोग। समरी में क्या लिखा गया है, समरी जो होता है ना, देखिए समरी आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और समरी इंपॉर्टेंट भी होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि समरी अगर आपको पता रहेगा तो वो चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज है, और नॉलेज जहाँ तक है तब आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो समरी जो होता है वो आप सभी की परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाता है, सॉरी 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछा जाता है, वो भी 2 समरी आता है, ठीक है। मतलब चॉइस बेस्ड रहता है, चॉइस बेस्ड रहता है। 4 समरी दिया और रहता है आपको स्टोरी से, और 4 समरी दिया और रहता है पोएम से। तो एक स्टोरी से बनाना रहता है, एक पोएम से बनाना रहता है। इज़ इट क्लियर? यस। तो चलिए हम लोग समरी देखते हैं कि क्या है समरी में। समरी में लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट एसे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एसे लिखेगा, रिटन बाय महात्मा गांधी हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, और बापू, जिन्हें कि इस देश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और बापू भी कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। थोड़ा सा हमने राइटर के बारे में डिटेल में बता दिया कि वो कौन थे, कहाँ थे, और ये जो चैप्टर है वो क्या है, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है। इस हिस्से में हम लोग बात करने वाले हैं, महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस एसे में, इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, ठीक है। तो हम ये जो है ना, आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि इस एसे में उन्होंने क्या बताया, क्या है एक्चुअली में, ठीक है, ठीक है। इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। समझ गए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग एसे का वो थीम पार्ट था, ठीक है। हम बेसिकली एसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में, तो देखो एसे को हम लोग डिवाइड करते हैं थीम में, ठीक है। थीम, बॉडी एंड कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में तो हमारा थीम पार्ट था वो। अब हम आते हैं बॉडी पे। तो बॉडी में क्या लिखा हुआ है, ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी beaten by in the world because we are following the path that our ancestors made for us। देखिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत की सभ्यता है वो बहुत ही अलग है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत अलग है। और जो हमारी सभ्यता है वो वैसी सभ्यता पूरी दुनिया में नहीं है कहीं। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी सभ्यता है जिसमें कि हम अपने एंसेस्टर्स के द्वारा जो भी बनाए गए नियम है उस पर हम लोग अपना पाथ ऑफ ड्यूटी जो कहते हैं ना, वो उस पर हम लोग चलना सीख सीख गए हैं, या फिर सीखते आ रहे हैं, कोई इसको उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जो सिविलाइजेशन चल गई है हमारे भारत कल्चर में, वो तो आप सब देख रहे हो
तो ये हुआ बॉडी। और बॉडी में थोड़ा और लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि व्हेन वेस्टर्न पीपल समटाइम्स सेज दैट वी आर अनसिविलाइज्ड, ignorant and told, बट गांधी जी डिसएग्री। देखिए, जो भी वेस्टर्न के लोग हैं, कभी कभी वो लोग कहते हैं कि जो भारत की सभ्यता है वो अनसिविलाइज्ड है, या फिर इग्नोरेंट है, या फिर अज्ञानी है, मूर्ख है, इसलिए ऐसी सभ्यता है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ही थिंक्स दिस आइडिया इज रॉन्ग। वो सोचते हैं, वो विचारते हैं कि ये आइडिया जो है वो मानना ये विचार गलत है। ही बिलीव्स दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट वेस्टर्न पीपल डू। उनका ये मानना, गांधी जी का ये मानना है कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी वेस्टर्न लोग करते हैं तो वो हर चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन ये करना गलत है, ऐसा वो कहते हैं। हाउएवर आवर कल्चर एंड वे ऑफ लिविंग लाइफ डोंट ऑलवेज अलाउ अस टू डू द सेम थिंग दैट दे डू। यानी कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली हमें हमेशा वही काम करने का अनुमति देती है जो वो करते हैं, जो वो मतलब नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारी जो संस्कृति है, जो वो वेस्टर्न लोग करते हैं, वो हमें हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है, आज्ञा नहीं देती है करने के लिए। सो ये हमारा बॉडी था, ठीक है, बॉडी। ओके, तो मतलब अभी तो बॉडी ये सब मत समझिए, आप अभी ये समझिए कि समरी में बेसिकली ये बताया जाता है ना कि आपको 200 लाइन की, 200 लाइन कह रही हूँ, हाँ समझ लो, 200 लाइन की चैप्टर दी गई है। मतलब कि 4 पेज का चैप्टर दिया गया है, तो उसको आप एक पेज में, एक मुश्किल से ज़्यादा एक पेज में आप करके लिख रहे हो, मतलब कि मेन मेन पार्ट्स को, तो वो होता है समरी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन पे चलते हैं। Gandhiji tells that our ancestors liked living in villages more than cities. They knew that cities has a lot of bad things like crimes, robbers, and thieves, but in villages people could live peacefully. Gandhiji says that mind is a restless word. The more it get want, the more it wants and remains unsatisfied. So we should not indulge in our passion. देखिए, गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो विलेजेस यानी कि गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे एज़ कम्पेयर टू सिटी। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में बहुत सारी क्राइम्स होती है, ठीक है, रॉबर्स होते, चोर डकैत ये सब होते, लेकिन विलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। विलेज में जो है वो लोग शांति से एकदम पीसफुली रहते हैं, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि जितना हमारा माइंड है ना, जितना हम एक चीज़ चाहते हैं ना, 1 रुपया कमाना सीखते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम 100 रुपया कमाएं, 100 के बाद लाख, करोड़, इस तरीके से। सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, बल्कि हर चीज़, सामान, वस्तु, हर चीज़ में यही है, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा चाहते हैं और उससे ज़्यादा हम चाहते हैं, और जब तक चाहते हैं कि जब तक हम असंतुष्ट ना हो जाए, और हमारी जो ज़िंदगी है वो कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं है। तो हम जितना ज़्यादा अपने पैशन में घुसते हैं, उतना ज़्यादा और पैशन में चूर होते जाते हैं, यानी कि उसमें और इंडल्ज होते चले जाते हैं, शामिल होने चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शामिल होने लग जाते हैं। तो ये गांधी जी का कहना था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि एक ऐसे है, इस ऐसे के माध्यम से वो हमारी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में हमें बतलाए हैं इस चैप्टर के माध्यम से। बात समझ आ गया? इस चैप्टर का पूरा सार यही था। होप सो कि आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर आप सभी को बता देती हूँ कि कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, जैसे कि ऑथर कौन है। तो ऑथर जो है वो महात्मा गांधी है, और ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर वो एक ऐसे है जो कि लिखा गया। सबसे पहले मैं आप सभी से कहूँगी कि एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए? क्लियर है? अब देखिए, महात्मा गांधी ने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, और जो कि ये एक ऐसे है, ठीक है। इसकी मेन आइडिया क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की मेन आइडिया क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एम्फेसिस मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी ओवर मटेरियलिज्म। देखिए, सिंपल वे में समझाती हूँ कि भारत की जो सभ्यता है ना, वो मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या होता है? वस्तु, ठीक है। जो भी वस्तु होता है, चीज़ होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ है ना, तो उस चीज़ से ज़्यादा जोर डालती है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, धार्मिकता, नैतिकता, इस चीज़ पर ज़्यादा जोर डालती है। बात समझ गए? मतलब कि
भारत में जो भी रिलीजन है इस पे ज़्यादा जोर डालती है, धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा जोर डालती है। ठीक है, समझ गए बात को। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है कंपैरिजन। गांधी जी इसमें किस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, तो गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंपेयर करते हैं भारत की सभ्यता पे। ठीक है, अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, तो मटेरियलिज्म पर फोकस करता है। ठीक है, और इंडियन की जो सिविलाइजेशन है वो एथिकल और स्पिरिचुअल चीज़ों पर एम्फेसाइज करता है। ठीक है, समझ गए बात को। फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है कि रियल सिविलाइजेशन क्या है, आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि रियल सिविलाइजेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार ट्रू सिविलाइजेशन इज दैट विच इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर डिजायर्स। भारत की कहूँ या फिर सच में सिविलाइजेशन वो है जो कि लोगों की इच्छाओं पर कंट्रोल करे। ठीक है, मतलब कि असंतुष्ट जिस जो हो जाए ना, उसमें वो ट्रू सिविलाइजेशन माना जाता है। बात समझ गए। अब एक यहाँ पर पूछा जाता है ऑन मशीनरी का मतलब क्या हुआ। गांधी जी बिलीव्ड दैट excessive use of machinery leads to unemployment and exploitations। देखिए देखिए, बहुत ज़्यादा मशीनों पर डिपेंड होना, गांधी जी का मानना है कि ये हमें बाद में चल के अनएम्प्लॉयमेंट बना सकता है, यानी कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, जो होगा वो मशीन करेगा। पहले के लोग जितना काम करते थे अब नहीं कर पाते। क्यों? जस्ट बिकॉज दे वेर डिपेंडेंट ऑन द मशीन। सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हो कि अब रोटी भी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए मशीन आ गया। पानी है, ठंडा पानी करना है, पहले घैला में होता था, अब फ्रीज है। पहले कपड़ा हाथ से धोया जाता था, अब वॉशिंग मशीन है। तो मशीन पर डिपेंड जितना आदमी होता जा रहा है उतना ज़्यादा वो अनएम्प्लॉयमेंट होता जा रहा है। सो गांधी जी का यही कहना है मशीनरी पे। इस पूरे पार्ट में इन सभी टॉपिक पे बात किया गया है, तो हमने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 6 पॉइंट है यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में गांधी जी ने कहा है। ट्रू हैप्पीनेस क्या है? एज पर गांधी जी लाइज इन सेल्फ रेस्टोरेंट कंटेंटमेंट एंड सिंपल लिविंग। देखिए, गांधी जी के अनुसार एकदम ट्रू हैप्पीनेस, यानी कि ट्रू हैप्पीनेस वो चीज़ है जिसमें कि हम अपनी ज़िंदगी को एकदम सिंपल वे में जीते हैं। ठीक है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब कि हम छोटे से ज़िंदगी में जी कर अपने विचारों को उच्च रखें। ठीक है, और संतुष्ट रखें, तो उसी को हम ट्रू हैप्पीनेस कहते हैं। बात समझ गए, तो हैप्पीनेस का बात समझ आ गया। 7 पॉइंट है इंडियन व्यू ऑफ लाइफ। भारत की जो नागरिकता है, मतलब कि भारत के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, इंडियन बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड प्लेन हाई थिंकिंग। ठीक है, या फिर ये कहो कि प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग पे भारत के लोग जो हैं वो विश्वास करते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे वो बिलीव करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो भारत की जो ज़िंदगी है वो इस तरीके से देखी जाती है। 8 नंबर पॉइंट में हम अगर बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिफेक्टेड। देखिए, गांधी जी क्रिटिसाइज द बेस्ट फॉर रनिंग आफ्टर फिजिकल कंफर्ट एंड प्लेजर्स। देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिफेक्ट, यानी कि वेस्टर्न की जो सिविलाइजेशन है वो डिफेक्ट करती है। क्या? गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं बेस्ट फॉर रनिंग आफ्टर फिजिकल कंफर्ट एंड प्लेजर। कहते हैं वो कि वेस्टर्न की जो चीज़ें हैं वो हमें फिजिकली या फिर हमें प्लेजर कुछ क्षण के लिए दे सकता है, लेकिन वो हमें बाद में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देता है। तो गांधी जी का यही मानना था कि जितना ज़्यादा हम वेस्टर्न चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ना, आफ्टर फिजिकली या फिर कंफर्ट या फिर प्लेजर्स के लिए, तो मतलब कि फिजिकली प्लेजर कंफर्ट खुशी के लिए इन सब चीज़ों के लिए वेस्टर्न चीज़ों पे भाग रहे हैं, तो वो ज़्यादा और हमें अफेक्ट करेगा बाद में। तो ये गांधी जी का कहना है। टाइम टेस्टेड यहाँ पर 9 नंबर में लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हैज़ विदोस्ट मेनी चैलेंजेस ओवर टाइम्स। टाइम टेस्टेड का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही पुरानी सभ्यता है और लॉन्ग लास्टिंग सभ्यता है। तो ये उनका कहना था। 10 नंबर है और ये लास्ट पॉइंट है आइडियल लाइफ। गांधी जी प्रमोट्स अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस सर्विस एंड ट्रुथ। गांधी जी जो हैं वो ऐसे जीवन को प्रमोट करते हैं जो कि जीवन में सेक्रीफाइस करना सीखे, सर्विस करना सीखे, ट्रुथ पे चले, सच धार्मिक पे चीज़ों पे चले, स्पिरिचुअलिज्म पे चले, एथिक्स पे चले। तो गांधी जी इस चीज़ को आइडियल लाइफ मानते हैं। ठीक है, आइडियल जीवन मानते हैं।
तो ये 10 पॉइंट्स जो कि आपके चैप्टर में बात करी गई है, और ये 10 पॉइंट्स ऐसे 10 पॉइंट्स थे जिससे कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है MCQ क्वेश्चन, ठीक है, MCQ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे 10 पॉइंट्स आप लोग रिमेंबर रखिएगा, मतलब रिमेंबर नहीं, समझ के रखिएगा कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ होता है, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर नए स्टूडेंट्स होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐड लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर देना। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ यहाँ पर मुझे दिक्कत हुआ है, यहाँ पर कुछ छूट गया है आपसे, तो इस चीज़ को भी कवर करते चलिएगा। समझ गए? होप सो कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, एंड हमारी ये शुरुआत अच्छी लगी होगी, और हमें इसी चीज़ को 6 महीने तक अगले आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे हर चीज़ों को, ठीक है। 1 महीना के अंदर 1 मंथ, यानी कि जितने चैप्टर्स हैं आपसे, ठीक है ना, जितने चैप्टर हैं, तो 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर हम ये रखेंगे टारगेट कि आपका इंग्लिश प्लस हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कंप्लीट अगर आप सभी को करना है तो प्लीज़ डेली इस वीडियो को देखिएगा। कब ये वीडियो आता है, तो हर रोज़ आप सभी को शाम को 6 बजे मिल जाएगा, ठीक है, 6 बजे मिल जाएगा शाम को, ठीक है। इसी चैनल पे स्टडी विथ मी 7144, ठीक है। तो इस चैनल को पूरा ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, और इस टाइम पे आप सभी को हिंदी और इंग्लिश के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय चैंपियंस।